कुलदरा गांव का ब्रह्म पिशाच और उसका श्राप। कुलदरा एक ऐसा गांव जहां कभी खुशी और समृद्धि थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और भय का साम्राज्य है। कहते हैं यहाँ एक ऐसी शक्ति का वास था जो सिर्फ रात के अंधेरे में जाग उठती थी। एक ऐसी आत्मा जिसे ब्रह्म पिशाच के नाम से जाना जाता था। यह आत्मा हर रात अपने आसपास के गांव वालों को अपनी चपेट में ले लेती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस भयंकर आत्मा के पीछे असल कारण क्या था? क्या यह सच में श्राप था या फिर कुछ और? कहा जाता है कि ब्रह्म पिशाच का जन्म किसी ऐसी ताकत से हुआ था जो कभी एक शक्तिशाली साधु हुआ करता था, लेकिन उसने अपनी शक्ति पाने के लिए काले जादू का रास्ता अपनाया। और जैसे ही वह जादू की गहरी खाई में गिरा, वह आत्मा अब केवल एक प्रेत के रूप में नहीं बल्कि एक भयानक पिशाच के रूप में बदल गई। एक पुराने ग्रंथ में लिखा था, जब कोई मानव सत्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तब वो स्थापित हो जाता है। और यही हुआ। यह साधु ब्रह्म पिशाच बनकर गांव में आया और गांव वालों को अपनी काली ताकत से ढक लिया। कुलदरा गांव में एक रात ऐसा हुआ जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। उस रात गांव के बहादुर आदमी अजनबी के रूप में आया। वो व्यक्ति अंधेरे में विचरण कर रहा था। ये नहीं जानता था कि वो किस खतरे का सामना करने जा रहा था, लेकिन क्या उसने सचमुच उस रात का सामना किया? क्या वो ब्रह्म पिशाच की चपेट में आ गया? गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि रात के समय इस गांव में ना आए, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह उस पुराने मंदिर के पास पहुंचा, अचानक गांव की खामोशी और भी गहरी हो गई। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, हवा की गति बढ़ने लगी और उसके साथ कुछ और घिनौना हो रहा था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वो व्यक्ति मंदिर के पास मृत पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी भयावह अभिव्यक्ति थी जैसे वो कुछ खौफनाक देख चुका हो। क्या ये ब्रह्म पिशाच का असर था? उसने हमारी बातें नहीं मानी। वो किसी शैतानी ताकत का शिकार हो गया था। अब किसी को भी रात के समय इस गांव में आने की हिम्मत नहीं हुई। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सा अंधेरा समा गया था। आज भी कुलदरा गांव में रात के समय कुछ अजीब सा होता है। क्या वह व्यक्ति सच में ब्रह्म पिशाच का शिकार बना? और क्या इस गांव के गहरे रहस्य को अब तक कोई समझ पाया है? क्या वो श्राप आज भी जारी है? क्या आप इस स्थापित गांव के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो जाने कि ब्रह्म पिशाच के साथ कहाँ छुपी है, क्योंकि कुलदरा का राज आज भी अधूरा है। कुलदरा गांव का ब्रह्म पिशाच। दूसरा दिन। पिछली रात की घटनाओं के बाद गांव में कोई भी रात के समय बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुलदरा का रहस्य और भी गहरे में समाया हुआ है। वो श्राप, वो आत्मा, क्या आप समझ पाए हैं? क्या ब्रह्म पिशाच केवल एक भूत है या फिर एक जीवित प्राचीन शक्ति है जो अजनबियों को अपने जाल में फंसा लेती है? कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म पिशाच केवल अजनबियों को मारने के लिए नहीं आता, बल्कि वह गांव में कोई विशेष लक्ष्य लेकर आता है। वह एक शक्तिशाली योगी की आत्मा है जो काले जादू की राह पर चलकर अपने स्थापित अस्तित्व को जीता है। लेकिन क्या वो वास्तव में सिर्फ सत्य की तलाश में था या फिर कुछ और रहस्य उद्देश्य था? वे एक औरत कहती है। कहा जाता है कि जब तक ब्रह्म पिशाच को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, वो कभी शांति से नहीं रहता। मुझे याद है, मेरी दादी ने मैं बताया था कि ब्रह्म पिशाच ने केवल एक बार इस गांव को अपना घर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी असली ताकत कहाँ थी? वह एक व्यक्ति जुड़ा था जिसे उस समय कोई जानता था। कुलदरा गांव के इतिहास में एक समय था जब सब कुछ सामान्य था। गांव में हर कोई खुशहाल था। लेकिन कुछ साल पहले गांव के प्रधान जसवंत सिंह ने एक निर्णय लिया था। उसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। जसवंत सिंह एक बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली व्यक्ति गांव के प्रधान थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती की जो गांव वालों के लिए बेहद महंगी साबित हुई। जसवंत सिंह ने ब्रह्म पिशाच की ताकत को चुनौती दी। वह समझता था कि वह उस योगी से ज्यादा शक्तिशाली है जो ब्रह्म पिशाच बन चुका था। उसने काले जादू के खिलाफ एक शक्तिशाली उपाय करने की सोची।
लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उपाय उसके लिए बहुत महंगा साबित होने वाला था। वह रात कुलदरा गांव के लिए एक अभिशाप बनकर आई। जैसे ही जसवंत सिंह ने वह तंत्र मंत्र पढ़ा, आसमान में घने बादल उबड़ने लगे और हवा में एक विचित्र खौफ फैलने लगा। एक के बाद एक गांव के लोग अजीब स्थिति में दिखने लगे। उनकी आंखें सफेद हो गई और उनकी आवाजें किसी और की तरह सुनाई देने लगी। कोई नहीं जानता था कि किससे क्या और कैसे ये सब हो रहा था। जसवंत सिंह को जल्दी एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ खतरनाक किया है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ब्रह्म पिशाच ने अपनी ताकत हासिल कर ली थी और उसने अपनी आत्मा को इस गांव में हमेशा के लिए बसा लिया था। अब वह किसी भी कीमत पर यह गांव अपनी पकड़ में रखना चाहता था। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। ब्रह्म पिशाच ने केवल जसवंत सिंह की जान ली, बल्कि पूरे गांव को एक श्राप दे दिया। हर कोई जो कुलदरा में राज बिताता है वो उसके जाल में फंस जाता है। उसका खौफ गांव में इतना बढ़ गया था कि कोई भी रात के समय यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। क्या वो अजनबी भी ब्रह्म पिशाच का शिकार बनेगा? क्या वो स्थापित आत्मा फिर से जाग चुकी है? और क्या जसवंत सिंह की गलती का परिणाम अब तक जारी है? यह घटना केवल एक शुरुआत थी। क्या आप इस स्थापित गांव के रहस्य को और जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो जाने की ब्रह्म पिशाच की असल शक्ति क्या है और क्या कुलदरा रहस्य को सुलझाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। कुलदरा गांव का तीसरा और अंतिम दिन। आज रात गांव के खंडहरों में एक सच्चाई छुपी हुई थी जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। क्या वह आत्मा जो ब्रह्म पिशाच के रूप में जानी जाती है आखिरकार अपनी शक्ति को वापस पा चुकी है, या फिर इस गांव का श्राप किसी के लिए मुक्ति का रास्ता बन सकता है? अजनबी जो अब तक खुद को इस गांव के श्राप से बचा हुआ समझता था, आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। उसने सुनी थी गांव वालों की बातों को, लेकिन कुछ उसे विश्वास नहीं दिला पा रहा था। उसने सोचा था कि सच में कोई आत्मा इस गांव में रहती है। वह पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किससे भिड़ने जा रहा था। जैसे ही वह अजनबी मंदिर के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने एक काले साये के रूप में प्रकट हुआ। ये साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। जैसे ही वह साया के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भूतिया पिशाच की थी। वह साया कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म पिशाच था जिसकी आत्मा ने कुलदरा को अपना घर बना लिया था। तुम कौन हो जो मेरे श्राप को चुनौती देने आए हो? तुम नहीं समझते कुलदरा की धरती पर कदम रखना मौत की न्योता देना जैसा है। मैं वही हूँ जो इस श्राप को समाप्त करने आया हूँ। ये गांव अब तक इस आत्मा को जकड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसे सच्चाई में मुक्त करूंगा। अजनबी ने वह सच को समझने की कोशिश की जो कुलदरा में छुपा हुआ था। वह जान चुका था कि ब्रह्म पिशाच एक साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक स्थापित शक्ति है। यह शक्ति एक बार अपने शारीरिक रूप में जिंदा थी। अब वह केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद थी। इस संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था बल्कि एक मानसिक और आत्मिक युद्ध भी था। अजनबी को ब्रह्म पिशाच की आत्मा से लड़ने के लिए उसकी शक्ति और ज्ञान दोनों का प्रयोग करना था। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी बल्कि कुलदरा की आत्मा को मुक्त करने का अंतिम मौका था। और फिर वह क्षण आया जब अजनबी ने अपने अंतिम मंत्र उच्चारण किया। यह मंत्र कुछ ऐसा था जो ब्रह्म पिशाच की शक्ति को नष्ट कर सकता था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ब्रह्म पिशाच की आंखों में एक शोक का आभास हुआ और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। नहीं, तुमने मेरी शक्ति को क्यों खत्म किया? अजनबी की ताकत और उसके सही मंत्र ने कुलदरा की स्थापित आत्मा को समाप्त कर दिया। जैसे ही ब्रह्म पिशाच की आत्मा नष्ट हुई, गांव की हवा में एक राहत की लहर फैल गई। कुलदरा के खंडहर और कुछ हद तक शांत हो गए थे। कुलदरा का श्राप अब समाप्त हो चुका था। वह आत्मा जो वर्षों से यहाँ की धरती पर शासन कर रही थी, अब शांति पा चुकी थी। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती।
क्योंकि कुलदरा के रहस्य अब भी पूरी तरह से नहीं सुलझे। कुलदरा का श्राप अब समाप्त हो चुका था। वह आत्मा जो वर्षों से यहाँ की धरती पर शासन कर रही थी, अब वो शांति पा चुकी थी। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुलदरा के रहस्य अब भी पूरी तरह से नहीं सुलझे। क्या नबी ने केवल एक श्राप को समाप्त किया, या फिर कुलदरा के अन्य रहस्य को भी अपने साथ ले गए? क्या वो कुछ स्थापित हो चुका था, या फिर यह शुरुआत थी? क्या आप इस कहानी को सच्चाई मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।